क्या कहा आपने सरपंच जी? खुशहाल गांव? ये गांव आपको खुशहाल लगता है, जहां पर एक औरत ममता देवी अपनी बेटी के साथ में हाथ पकड़कर रातों रात भागती है? ये गांव आपको खुशहाल लगता है? या जहां के लोग बेचारे मजबूरी में आके आपको कम दामों पे अनाज बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये आपको खुशहाल लगता है? जरूरतमंदों को 100% योजनाओं का लाभ तक प्राप्त नहीं होता है, ये आपको खुशहाल लगता है? या शायद आपकी खुशहाली इस चीज में होगी कि दिन के उजाले में एक औरत ठोकर खाकर पत्थर से गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इतना लंबा घूंघट डाल रखा है। लेकिन उसके बाद भी बात उसके घूंघट की या चोट की नहीं होती, उसके संस्कारों की होती है। एक वक्त था जब ये अकेलापन, सूनापन काटने को दौड़ता था, पर अब जैसे इन सब चीजों में रहने की आदत सी पड़ गई है। पता है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तो मेरे दोस्त मुझे नौटंकी बुलाते थे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मजाक करके, कुछ ना कुछ पंच देके हर किसी को हंसा देती थी। उन सबका कहना होता था कि तू होती है ना तो कभी कोई बोर नहीं हो सकता, तू सबको हंसाती रहती है। पर क्या करे, प्यार चीज ही ऐसी है। गुलाब का फूल देखा है? उसको देखकर हर किसी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, एक मुस्कान आ जाती है, एक चमक आ जाती है, पर उसके पीछे छुपे हुए कांटों को कोई नहीं देखता। हाँ, और जब कोई उस फूल को तोड़कर हाथ में दबाकर लेके जाता है ना, तब उसे वो कांटे चुभते हैं, तब उसे एहसास होता है उस दर्द का। खैर, मैं भी ये सब कुछ आपको कहाँ बताने लग गई। एक्शन। ये दीदी के दिमाग में क्या फफूंदी लगी है का? समझ नहीं आता क्या करना चाहता। आया बाबला। परफ्यूम देखो उसके हाथ में, छिड़क रहा है। गजरा देखो। अब ई सब का तमाशा है? हाँ, ई परफ्यूम, ई गजरा, पगला गए हो? डार्लिंग आशा, मूड बना है। आज जवानी ससुरी सवेरे से करंट मार रही है। आओ सुहागरात की याद ताजा करने। दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब है, ठन ना करो ज्यादा, और बता दे रहे हैं हमसे बुरा कोई ना होगा। वाह डार्लिंग, है जब तुम्हारा मन मन और हमारा मन बाबा जी का। बाबा जी का बोलो, चुप काहे हो गए? क्या बाबा जी का बोलो? छोड़ो, देखो आप ज्यादा कुछ बुलवाओ ना हमसे, और तुम हमसे उलझो ना। वैसे ही दीदी को लेकर हम इतना परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा काला करना चाहते कि सफेद। अरे आशा, ये दीदी की चिंता उतार फेंको। हैं, तुम्हारी दीदी का मूड ना देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। देखो, इधर हमार तुम्हार सुहागरात की एनिवर्सरी, उधर लक्ष्मण और नैना की सुहागरात की ओपनिंग। हो गई तुम्हारी सुहागरात, अब फूटो यहाँ से। तुम्हें हर चीज खुद से बतानी पड़ती है ना, अपने आप तो तुमको कुछ समझ ही नहीं आता है। एक्चुअली मुझे ही समझ नहीं आता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। जस्ट टू स्लीप विद मी। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है भी, या बस अपना काम कराने के लिए मुझे रख रखा है? तुम्हारी सेक्रेटरी हूं, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूं, मैं हूं कौन? तुम तो इतने सेल्फिश हो अजय कि तुमको अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। पर इस रिलेशनशिप में मैं भी हूं। कभी भी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहती हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं खुश तो हूं? नहीं, क्योंकि तुमको अपनी ही जरूरतें सिर्फ दिखाई देती हैं, तुमको किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर वो चाहे तुम्हारी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। हाँ, और जब कोई उस फूल को तोड़कर हाथ में दबाकर लेके जाता है ना, तब उसे वो कांटे चुभते हैं, तब उसे एहसास होता है उस दर्द का। खैर, मैं भी ये सब कुछ आपको कहाँ बताने लग गई। पर मुझे पूरा विश्वास है कि
वो चुलबुली नटखट लड़की जो जो कहीं खो गई है ना, वो एक दिन वापस जरूर आएगी, फिर से वैसे ही सबको हंसाएगी, सब दोस्तों की जान बन जाएगी, फिर उसे ये अकेलापन, ये सूनापन, शायद इन सब में और रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।